एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आकर पूछता है कि बुद्ध जी, इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहाँ दूर लोगों की जाती भीड़ दिख रही है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध जी, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध जी कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है वहाँ पर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास के ज़मीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बुद्ध जी कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है कि उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध जी। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो। इस मैदान पर खुदे हुए यह सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सभी गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। तो मनुष्य का मन भी इसी प्रकार ही है, वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत कम ही लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सफलता की कुंजी क्या है? दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित ना कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं और तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए तो। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता के लिए एक दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनना और अपने लाइफ में इसे उतारना, इसे प्रयोग में लाना, और आशा करता हूँ आप भी सफलता को जल्दी ही प्राप्त करोगे। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से बुद्ध जी की प्रतिमा का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया
और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से बुद्ध जी की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे बुद्ध जी की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने बुद्ध जी की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से रूबरू होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही प्रेरणा देगी। तो ऐसे ही और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ।